नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल तक हमने पढ़ा था, यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था तुलसीदास के संबंध में, जिनके 3 दोहे अपन ने पढ़ लिए थे। आज चौथा दोहा अपन पढ़ने जा रहे हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। क्या कह रहे हैं यहां पर तुलसीदास जी? देखो, राम कृपा, किसकी कृपा? भगवान श्री राम की कृपा, ध्यान रखना। सुलभ मतलब आसानी से, सरलता से। गंग मतलब गंगा नदी की पवित्रता, गंग मतलब गंगा नदी। सुसंग मतलब अच्छी संगति। समान मतलब दोनों एक जैसे होते हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री राम की कृपा से गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन व्यक्ति का जो साथ है वो क्या हो जाते हैं? आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो जल परे जो जन मिले, एक जो जल में पड़ने पर, एक जो जन से मिलने पर, कीजे आपू समान, दोनों अपने अपने समान बना देते हैं। क्या कहेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम की कृपा से आसानी से प्राप्त गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन व्यक्ति का साथ, दोनों का समान महत्व होता है। कैसे? जो जल परे, जल में, किस जल में पड़ने पर मतलब गंगा नदी में स्नान करने पर या गंगा नदी में डुबकी लगाने पर गंगा नदी उस मनुष्य को क्या कर देती है? अपने समान पवित्र बना देती है। जो जन मिले, और सज्जन जो है वह दूसरे सज्जन व्यक्ति से अगर कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है तो वह सज्जन व्यक्ति उसे अपने समान बना देता है। कीजिए आपू समान, दोनों अपने अपने समान बना देते हैं। ध्यान रखना। तो गंगा नदी में डुबकी लगाने पर गंगा मनुष्य को अपने समान क्या कर देती है? पवित्र बना देती है। और सज्जन व्यक्ति से मिलने पर, यानी कि वह दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर देता है? सज्जन बना देता है। दोनों का समान महत्व है, दोनों अपने अपने समान बना देते। लेकिन तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आसानी से ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। इनकी सरलता से प्राप्त होने का जो कारण है वो क्या है? भगवान श्री राम की कृपा है। श्री राम जी की कृपा से ही गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन व्यक्ति का साथ है, वो दोनों का समान महत्व, और दोनों एक जैसे हैं। और ये इनकी वजह से ही प्राप्त होते हैं। इनकी वजह से, भगवान श्री राम की कृपा से। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, थोड़े शब्दार्थ देख लेना। सुलभ मतलब आसानी से, गंग मतलब गंगा नदी, सुसंग मतलब अच्छी संगति, समान मतलब दोनों का महत्व समान है। जो मतलब जल परे, जो जल में पड़ने पर, जल में पड़ने पर मतलब गंगा नदी में स्नान डुबकी लगाने पर, परे मतलब पढ़ने पर, जो जन मिले। दूसरा जो किससे मिलता है? जन से मिलता है। जन किन से? सज्जन से मिले, कीजिए आपू समान। दोनों कौन? जन और जल। जल कौन? गंगा नदी। जन मतलब सज्जन। दोनों कीजिए मतलब कर देते हैं। आपू समान मतलब अपने समान, है ना? गंगा नदी मनुष्य को अपने समान पवित्र बना देती है, और सज्जन व्यक्ति दूसरे मनुष्य को अपने समान ही क्या बना देता है? सज्जन बना देता है।
गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से सरलता से प्राप्त गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन का साथ दोनों का समान महत्व होता है या है। एक जो जल में पड़ने पर तथा एक जो जन कौन? सज्जन। जन से मिलने पर दोनों अपने समान बना देते हैं। देखो भाई, क्या कहा? उपयुक्त दोहे में गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से आसानी से प्राप्त गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन का साथ दोनों का समान महत्व होता है। एक जो जल में पड़ने पर और एक जो जन से मिलने पर दोनों अपने अपने समान बना देते हैं। ध्यान रखना, गंगा नदी मनुष्य को अपने समान पवित्र बना देती है और सज्जन जो है वह दूसरे व्यक्ति को अपने समान सज्जन बना देता है। ध्यान रखना। देख लेना एक बार वापस। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पांचवा दुआ। अगर प्रसंग, संदर्भ और विशेष में किसी प्रकार की परेशानी हो तो वापस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना भाई कि सर इसमें ये समस्या आ रही है, तो अपन उसको वापस उसका सॉल्यूशन करेंगे। कल मैंने जो प्रश्न दिए थे आपको, पिछले वीडियो में जो भी मैंने प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करना, और हो सके तो जो स्कूल का टेलीग्राम ऐप है उसके अंदर वापस लिख करके उसमें भेजना है। नेक्स्ट जो दुआ है वह है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। बहुत सरल है, कई बार आपने पढ़ लिया होगा पहले भी। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? बहुत सरल दुआ है ये, सिंपल है। तुलसीदास जी कहते हैं या मतलब इस संसार में भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सबको, यानी कि जाति, धर्म, मजहब, है ना,
वेशभूषा, भाषा, सभी प्रकार से, यानी कि सभी प्रकार से लोग कैसे हैं, भांति भांति के, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए, आपसी सामंजस्य से रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का आपसी संयोग होता है। नाव छोटी सी होती है, इस बड़ी सी नदी के अंतर्गत क्या करती है, तैरती है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो, अगर दोनों का आपस में संयोग नहीं हो, तो उस स्थिति में नदी के अंदर नाव कभी चल नहीं सकती। तो जिस प्रकार से नदी और नाव का आपसी संयोग होता है, मेलजोल होता है, वैसे ही इस संसार में चाहे मनुष्य भिन्न भिन्न, हालांकि ये दोनों अलग अलग है, ये जल है ना, और यहाँ लकड़ी की बनी होती है या लोहे की है, जो भी है, लेकिन ये अलग अलग होने के बावजूद दोनों का आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन में संयोग है। वैसे ही मनुष्य है तो भिन्न भिन्न प्रकार के, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उसके बावजूद भी उन्हें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, आपसी सामंजस्य से रहना चाहिए। बहुत सरल है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं अपन। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, क्या कहते हैं, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, जाति, धर्म, समुदाय, वेशभूषा, कुछ भी लिख दो, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। फिर भी उन्हें मिलजुल कर आपसी सामंजस्य से रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी और नाव का आपसी संयोग होता है, ध्यान रखना। और सरल और सिंपल है, ध्यान रखना, कुछ है नहीं खास इतना इसमें। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी उन्हें आपस में क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का आपसी संयोग होता है। नेक्स्ट इसमें दो बचे हैं शेष। एक तो कौन सा बचा है कि तुलसी पावस के समय धरिए को किलमौ। देखो, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। एक ये, और एक कौन सा है, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसोए।
तो देखो नेक्स्ट जो छठा दुआ है आपका वो कौन सा है? तुलसी पावस के समय। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। याद रखना, पावस मतलब वर्षा ऋतु होता है, पायस का मतलब खीर होता है, और वायस का मतलब कौआ होता है ना। पावस वर्षा ऋतु, पायस खीर, वायस कौआ। तुलसी पावस के समय दरिह कोकिल मौन। अब तो बहादुर बोलिए। हमें पूछिए कौन। क्या कह रहे हैं? मतलब यहां ये समझाया गया है कि जब व्यक्ति का, मनुष्य का समय विपरीत चल रहा हो, उस समय उसका मौन रहना ही श्रेष्ठ है। वहां बोलने से कोई फायदा नहीं है, उसकी बात को कोई सुनेगा नहीं। या ये कह दीजिए, मूर्खों के बीच विद्वान को हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि वहां उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य का अपना अपना समय होता है। कोयल इतनी मीठी वाणी बोलती है, 12 मास साल भर बोलती है, यानी विशेष तौर पर वसंत ऋतु में उसकी वाणी सबको मीठी लगती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो कोयल की मीठी वाणी जो है वो मेढकों की टर्राट के बीच में दब जाती है। यानी मेढक अधिक टर्राने की वजह से कोयल की मीठी वाणी वहां कोई सुनता नहीं है ना। तो अपना अपना समय होता है। वो जैसे कह रहे हैं ना कि जिस समय विपरीत चल रहा हो, उस समय मनुष्य को बोलना ठीक नहीं है, नहीं उसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। ध्यान रखना। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं पावस मतलब वर्षा ऋतु के समय धरी है कोकिल मौन। कोकिल ने क्या कर लिया है? कोयल ने मौन धारण कर लिया है। वर्षा ऋतु के समय कोयल ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि वह जानती है अब तो दादुर बोलिए। अन्योक्ति अलंकार का दुआ है, मान लिए, है ना। अब तो दादुर बोलिए। अब तो दादुर मतलब कौन बोल रहे हैं? मेढक बोल रहे हैं, चारों ओर टर्रा रहे हैं, है ना, टर टर कर रहे हैं। अब तो चारों ओर कौन टर टर कर रहे हैं? टर्रा रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं। हमें पूछिए कौन भला इस परिस्थिति में या इस समय हमें पूछने वाला कौन है? यानी मनुष्य चाहे कितना ही विद्वान है, कितना ही श्रेष्ठ है, जब उसका समय विपरीत चल रहा हो तो उसे मौन रहना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि उस विपरीत समय में उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि
वह जानती है कि अब तो चारों ओर मेंढक टर्रा रहे हैं या बोल रहे हैं। हमें, या कोयल कह रही है तो मुझे पूछने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। अतः कवि का तात्पर्य यह है कि विपरीत समय में विद्वान का मौन रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि विपरीत समय में मूर्खों के बीच उसकी बात कोई नहीं सुनता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कि वर्षा ऋतु में कोयल ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि वह जानती है कि अब तो चारों ओर मेढक टर्रा रहे हैं, हमें पूछने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। अतः कवि का तात्पर्य है कि विपरीत समय में विद्वान का मौन रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि विपरीत समय मूर्खों के बीच उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ध्यान रखना। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। देखो, जो मैं पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा उसमें प्रत्येक दोहे का प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष होगा। ध्यान रखना। यहाँ तो अपन क्या है कि अपने को सरलार्थ समझना है, बाकी वो की वो चीज है। दोहे का सरलार्थ समझ लो, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो उसको, है ना। और एक बार वापस अगर पीडीएफ नोट्स को देख लोगे तो समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी आराम से याद हो जाएगा आपको। अब एक दोहा बचा इसमें, फिर इसके प्रश्न करेंगे अपन। तुलसी असमय के सखा कौन कौन है? धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसो एक। देखो, पिछले दोहे में हमने पढ़ा कि विपरीत समय में मनुष्य का मौन रहना श्रेष्ठ करे। या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब समय आपका विपरीत चल रहा हो तो आपका साथी कौन होगा? दुनिया का कोई भी मनुष्य आपका सहयोग नहीं करेगा। तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जो विपरीत समय में आपकी मित्र बनी रहेगी, आपका साथ देगी? ध्यान रखना, कौन कौन सी है?
पहले को असमय का मतलब है विपरीत समय, बुरा समय, या समय कैसा चल रहा है, बुरा समय चल रहा है आपका। सखा मतलब मित्र, धीरज मतलब रियल फ्रेंड, भाई ध्यान रखना है, फेसबुक वाले मित्र नहीं। धर्म मतलब धर्म, विवेक मतलब आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो है कितना काम करता है, कितना सोचते हो आप, क्या सोचते हो। साहित्य मतलब साहित्य, साहस, हिम्मत कह लीजिए, साहस। हाँ भाई, विपरीत समय में साहस जरूरी है ना। सत्यव्रत और सत्य का पालन करना, सत्य का व्रत, झूठ नहीं बोलना है ना। विपरीत समय है, चला जाएगा। और भगवान श्री राम पर भरोसा, सबसे श्रेष्ठ बात। भरोसा आप और किसी पर नहीं कर सके विपरीत समय में, केवल और केवल किस पर भरोसा कर सकते हैं अपन, परमात्मा पर भरोसा कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बातें हुई। तुलसीदास जी कहते हैं विपरीत, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं बुरे समय में मनुष्य के मित्र धैर्य, यहां लिख दो आप, देखो बुरे, प्रश्न आया था 2018 में, तुलसीदास के अनुसार बुरे समय में मनुष्य के मित्र कौन कौन है। कौन कौन है, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, साहित्य पढ़ो, है ना, साहस, ज्ञान प्राप्त होगा इससे, सत्यव्रत, और भगवान श्री राम पर भरोसा, विश्वास, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 बातें हैं। ये 7 स्थितियां जो है वो मनुष्य के विपरीत समय में उसका साथ देगी। इसके अलावा आप किसी पर विश्वास या भरोसा नहीं कर सकते। क्या है, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं विपरीत समय में मनुष्य के मित्र धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और भगवान श्री राम पर एक भरोसा मात्र है। इसके अलावा मनुष्य का कोई साथी या सहयोगी नहीं होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बुरे समय में मनुष्य के मित्र धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और एकमात्र परमात्मा पर भरोसा है। इसके अलावा विपरीत समय में मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। अब इनके कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला दो आपने पढ़ा था, जिसका प्रश्न आप ये बना दो, मूड परे भवकूप से कवि का क्या अभिप्राय है। एक प्रश्न ये बन जाएगा, इसमें सारी बात आ जाएगी। एक ये बना दो, कवि ने मनुष्य के दुख के कौन कौन से रूप बताए हैं या कौन कौन से प्रकार बताए हैं, ध्यान रखना। अब जो कवि ने मनुष्य के लिए दुख के रूप बताया ना, वही मनुष्य के सांसारिक क्या है, सुख है ना, ध्यान रखना। प्रश्न को अगर थोड़ा वो घुमा के दे तो वो ऐसे दे सकता है, ऐसे कौन कौन से सांसारिक, मनुष्य के सांसारिक सुख है जिसको कवि ने किस रूप में बताया है, मनुष्य के दुख के रूप में उसे व्यक्त किया है। तीसरा है परमारथ ही सुजान से कवि का क्या तात्पर्य है, बताया था मैंने आपको। वो दुआ कौन सा, दूसरा, जिसमें ना कि अच्छे वचन बोलने के लिए मुख जीभ का निर्माण हुआ है, अच्छे वचन सुनने के लिए कानों का निर्माण हुआ है, कल्याण कामना से अच्छे वचन धारण करने के लिए मन का निर्माण हुआ है। अतः इसे किसके लिए जानना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए ही जानना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा दुआ कौन सा था, नाव व वीणा के माध्यम से कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है। उसके बाद कौन सा था, गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन का साथ सरलता से कैसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसका बनेगा, नदी नाव संयोग के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। नेक्स्ट, कोयल किस ऋतु में मौन रहती है तथा
मौन रहने का क्या कारण है एवं कवि ने कोयल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। 3 प्रश्न एक साथ में बना दीजिएगा ना। नेक्स्ट, मनुष्य के बुरे समय के मित्र कौन कौन है। ये 8 प्रश्न बनाए मैंने आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई और लगता है, जैसे आप दुआ पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आपको लगता है कि सर इस प्रकार का प्रश्न और बन रहा है, दुआ पढ़ने के बाद उसका सरलार्थ पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से प्रश्न बनाओ, उसके गलत होने का कोई चांस नहीं रहता। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन राज्य का सोल्टा पढ़ेंगे।